जितने भी पंथ चल रहे हैं सब भक्ति के ऊपर ही आधारित है। कोई भी धर्म है वो भक्ति के ऊपर ही निर्भर है। लेकिन किस प्रकार की भक्ति हमें दी जा रही है, क्या हमें बताया जा रहा है, क्या हमें समझाया जा रहा है, ये बहुत जरूरी है। भक्ति क्यों जरूरी है? भक्ति इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें जो इंसानी चोला मिला है ये हमें भक्ति करने के लिए ही मिला है। भक्ति करने का मतलब ये नहीं कि हमें कोई मंत्र जपना पड़ेगा, कोई कलमा पढ़ना पड़ेगा, कोई हमें वाहेगुरु वाहेगुरु, कोई राम राम, कोई अल्लाह अल्लाह, गॉड गॉड, इसे जपने को भक्ति कहते हैं। ये भक्ति नहीं कहते हैं इसको। भक्ति है भग से भागे भगत कहावे, जग से भागे साधु, भग और जग दोनों से भागे ताकर नाम अगाधु। भक्ति उसको कहते हैं जो आपको दोबारा गर्भ में आने से रोक दे, उसको भक्ति कहते हैं। जो भग से भागे, जो गर्भ में जाने से रुक जाए, वही भगत है। अगर आपने अल्लाह अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु, राम राम, गॉड गॉड कह के भी अगर तुम उसी गर्भ में चले गए जहां से तुम आए हो, तो फिर क्या भक्ति, कैसी भक्ति? क्योंकि सबसे बड़ी दुविधा यह है कि लोग धर्मों में तो आ जाते हैं लेकिन धर्मों में भी उनकी विचारधारा बदलती है। उनको पूछो क्या आप अगला जन्म लेना चाहते हो, गर्व से कहते हैं हाँ हम आना चाहते हैं बार बार यहाँ पे। भाई भक्ति का मतलब है कि आपका आना जाना मिट जाए, और अगर आपको आने जाने को मिटाने का अगर रास्ता नहीं मिल पा रहा है जहां पे आप जुड़े हो, इसका मतलब वो रास्ता पूर्ण नहीं है। गलत नहीं कहूंगा क्योंकि कोई रास्ता गलत नहीं होता, रास्ते सभी ठीक है, लेकिन अधूरा और पूरा होता है। इसलिए कबीर साहब ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया कि जहां से आया और वहीं समाया, कहे कबीर तूने क्या कमाया। गर्भ से ही आया, गर्भ से आने पर ही तूने कोई ना कोई धर्म को ज्वाइन किया। किसी ने उन धर्मों को ज्वाइन कर लिया जो उनके दादा परदादा धारण करके बैठे थे, किसी ने थोड़ा बुद्धि विवेक लगाया और अपने धर्म को परिवर्तित कर दिया, किसी और धर्म में चला गया अपने बुद्धि विवेक के द्वारा कि मेरे धर्म में क्या खामियां हैं, मेरे धर्म में क्या कमियां हैं। उन कमियों को देख के और दूसरे धर्मों की अच्छाइयों को देख के, उनके नियमों को देख के वो आगे बढ़ गया। लेकिन बात वहीं पे आती है कि अगर आप दोबारा गर्भ में आ रहे हो तो आपकी भक्ति पूर्ण नहीं। इसलिए इंसान को तो भक्ति करनी चाहिए, सारे कर ही रहे हैं, लेकिन हमें परख करके सत्य भक्ति के साथ जुड़ना चाहिए। सत्य भक्ति और नॉर्मल भक्ति में जमीन आसमान का अंतर होता है। नॉर्मल भक्ति पत्थरों से भी होती है, पेड़ों से भी होती है, पशु पक्षियों से भी होती है। आप देखो कितने लोग दाना डालते हैं, चिड़ियों को दाना डालते हैं, मछलियों को आटा डालते हैं, ये भी भक्ति ही है। ये भी किसी ना किसी पंथ के नियम ही है, फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सत्य भक्ति क्या है उनको ये खबर नहीं हो पाती। सत्य भक्ति का मतलब है सच्चे गुरु से, पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा ले लेना, यानी अपने असली स्वरूप का ज्ञान ले लेना, ताकि आपको ये शरीर त्यागने के बाद गर्भ में ना जाना पड़े दोबारा उसी शरीर को धारण करने के लिए। तो असली भक्ति वो है जो आपको शरीरों से हटा के आत्मा से जोड़े, वही सच्ची भक्ति है। और वही भक्ति हमें करने के लिए इंसानी चोला मिला है। साहिब।